वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वन बाय वन लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं मैथमेटिक्स के। आपने देखा 5.2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कुछ कराया, लेकिन 5.1 नहीं कराया क्योंकि हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर रहे थे। नाउ दिस इज द टाइम टू लर्न कॉन्टिन्यूटी बिकॉज 5.1 इज द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। तो आज उसको करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगता है? ये कॉन्टिन्यूटी है क्या, देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम किसी ग्राफ को बनाएं और एक बार पेन रख दें तो वो पेन उठाने की जरूरत ना पड़े और वो पूरा ग्राफ आराम से बनता चला जाए, उठाना ना पड़े पेन, तो वो फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर ग्राफ को बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ जाए तो वो फंक्शन कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। आप कहेंगे मजा नहीं आया सर, समझ नहीं आया। आओ जरा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं इसका टेबल बनाता हूं, एक्स वाई, मैंने x की जगह रख दिया -2, तो y भी क्या आ जाएगा -2। -1 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। आप देख रहे हैं जो x की जगह रखा जा रहा है वही y की जगह आ रहा है क्योंकि फंक्शन ही ऐसा है, y इज इक्वल टू x। चलो जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इट्स 0 ओरिजिन। अगर हम x पर लेंगे -1, y पर भी है -1, पॉइंट बनेगा यहां ऐसा। x पर लेंगे -2, y पर भी लेंगे -2, पॉइंट बनेगा यहां ऐसा। x पर लेंगे 0 तो y पर भी आएगा 0, पॉइंट बनेगा यहां 1, 1, x पर 1, y पर 1, ये रहा। x पर 2, y पर 2, ये रहा। हमने सारे 3 3 भी ले लेते हैं। x पर 3, y पर 3, पॉइंट बनेगा यहां। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ग्राफ बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, तो ये मैंने इसको मिलाया ऐसे बन गया। अगर हम इससे भी ज्यादा पॉइंट्स लेते तो भी ये बनता चला जाता, कहीं भी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस। चलो एक और ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ले लिया मैंने जैसे एक्स स्क्वायर। चलो इसका टेबल बना देते हैं। मैंने रखा 2, 2 का स्क्वायर 4। चलो -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बहुत है दो पॉइंट्स। -2 पर 4, -1, -2, -2 पर 4, 1, 2, 3, 4, पॉइंट यहाँ कहीं होगा। फिर इसके बाद -1 पर 1, ये -1 है, ये 1 है, पॉइंट यहाँ होगा। 0 पर 0, ये इधर होगा। फिर 1 पर 1 यहाँ होगा। फिर 2 पर 4, ये यहाँ होगा। अगर हम इसको बनाएं तो ऐसे बन जाएगा, यूं ऐसे ऐसे ऐसे। ये पैराबोला है, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। आप कहेंगे सर सारे फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, किसी में मेरे को पेन उठाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो बनता ही चला जाएगा सर, बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें पेन उठाना पड़ जाता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे करते हैं जरा देखते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देखने से पहले एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, कुछ भी नोट करो।
आइए एक फंक्शन और देखते हैं। आपको दे दिया सपोज ये y इज इक्वल टू 1/x। अब आएगा मजा, बनाते हैं भाई। एक्स वाई, चलो रखते हैं कुछ वैल्यूज। जैसे मैंने 1 रख दिया, 1 रख दिया तो 1 आ गया। x की जगह 1 रखेंगे, 1/1 1। अब मैंने 2 रख दिया, 2 रख दिया तो आ गया 0.5। 3 मत रखना और अजीब सा आएगा, कुछ और रख लेते हैं। जैसे मान लो हम रख लेते हैं 0.5 रख देते हैं, तो ये आएगा 1/0.5। देखो 1/0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर लगेगी 0, तो ये आ जाएगा 2। ऐसा रख दो, है ना। जैसे मान लो मैंने रख दिया 0.2, तो अगर मैं रखूंगा 0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लगेगा, एक कटेगा तो आ जाएगा 5। ठीक है, चलो बहुत है इतना। आप कहेंगे सर 0 क्यों नहीं रख रहे? 0 रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ओके, तो अनडिफाइंड को कहाँ बनाओगे? तो 0 हम रख ही नहीं सकते, 0 नहीं रख सकते भाई। चलो नहीं रख सकते तो फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। 1 पर 1 1 1 ये रहा, फिर 2 पर 0.5, ये रहा 2, 0.5 यहाँ होगा आधा, है ना। फिर 0.5 x के ऊपर क्या रखा है मैंने? 0.5 आधा, तो 0.5 यहाँ होगा भाई, और उस पर वैल्यू आएगी 2, ये यहाँ होगा। फिर हम रखेंगे 0.2, 0.2 वेरी मच नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना। और 0.2 के बाद 3 4 5 ऐसा, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ। अगर हम रख देंगे -1 तो आएगा -1। तो बेटा ये रहा मेरा -1, और -1 पर -1, एक पॉइंट आ गया यहाँ। चलो एक रख देते हैं -2, तो आएगा -0.5, -2, तो ये आ गया -0.5। ये x पर -2 और y पर 0.5 माइनस का, तो पॉइंट आएगा यहाँ। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कराना चाहूं तो मैंने ये कर दिया ऐसे ज्वाइन। अब ये वाले ज्वाइन करने हैं तो कैसे करूंगा? पेन को उठाना पड़ेगा, उठा के इसको ज्वाइन करूंगा। तो पेन उठाना पड़ गया। पेन क्यों उठाना पड़ गया? क्योंकि 0 इसमें नहीं रख सकते हम, 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। लेकिन ये तो ग्राफ में पता लग गया, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके कोर्स में है ही नहीं, ये तो आपके नॉलेज के लिए समझाया था। अब हम समझेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से हम पता लगाएं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ये तो बेसिक थ्योरी थी कि पेन उठेगा नहीं, बनता जाएगा तो वो है कॉन्टिन्यूअस, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से पेन को उठाना पड़ा या ग्राफ 2 हिस्सों में बट गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। हम कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए ध्यान से, देखो बेटा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि फॉर x इज इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, समझते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकलता है बेटा, ये लिमिट का सिंबल है LIM, x ये सिंबल है टेंड्स टू a, इसके ऊपर ऐसे माइनस का सिंबल बना देते हैं। ये माइनस जस्ट एक इंडिकेटर है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज
नहीं है, बस ये शो करता है कि वी आर वेरी मच नियर टू ए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स, लेकिन ये फंक्शन वो होगा जहां x a से लेस देन हो, जहां x a से लेस देन होगा। फिर हम निकालते हैं आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर क्या लगाएंगे प्लस, आर एच एल में प्लस लगाएंगे। इस प्लस का भी कोई यूज नहीं, इंडिकेटर जस्ट क्या शो करता है, इट इज वेरी मच नियर टू a, बस। फंक्शन एफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए, जहां पर x a से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, वो फंक्शन किसका होगा, एफ एक्स का, सॉरी आर एच एल का फंक्शन होगा। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to a, value of the function at x is equal to a, लेस देन वाला LHL, ग्रेटर देन वाला RHL, और जहां इक्वल टू होगा वो माना जाएगा फंक्शन। क्या माना जाएगा, फंक्शन। उस फंक्शन में ही हम x की जगह a रख देंगे, तो ये निकल जाएगा एफ ए। अब फ्रेंड्स अगर LHL, RHL और FA, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a यानी FA, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं, इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, देन fx is set to be continuous at x is equal to a। अगर LHL, RHL और FA ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं होगा, कोई दो इक्वल हो गए और तीसरा इक्वल नहीं हुआ या तीनों ही इक्वल नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ LHL is equal to RHL is equal to FA and except this case, इस केस के अलावा हर कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसको नोट कर लो, इसे देख करके थोड़ा कम समझ आता है क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसी तरीके से कराऊंगा आपको सवालों को कि पेपर में आपका सवाल आए और आपका सवाल हो जाए। आपका सवाल हो गया तो वहां पेपर चेक करने वाले को नंबर देने ही पड़ेंगे, बात खत्म एनी हाउ। तो हम आपको वो टेक्निक सिखाएंगे कि हर तरह का सवाल आप कर देंगे। इट्स ओके, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। तो इसको नोट करिए, सिखाते हैं टेक्निक। देखो बेटा, जो ये कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है ना, आपके लिए इतना बहुत है। वैसे इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। अब कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या कुछ हो, चलो दिमाग लगाएं। अब आपके दिमाग क्यों लगाएं, वैसे ही गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल प्रूफ्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम्स। तो 12th क्लास के बच्चे के हिसाब से हम पढ़ेंगे, बस हमारा सवाल हो जाए, बात बन जाएगी। तो आपकी इस एक्सरसाइज में सवाल आपको जो करने हैं ना बेटा, वो कर रहे हैं 6 से लेकर के 17 तक, यानी 6 to 17, और 23 से लेकर के 30 तक। बस इनमें से कोई अगर आपके पेपर में आया तो आएगा और बाकी कुछ नहीं आएगा। तो अभी 6 देखते हैं, ध्यान से समझिए। fx इज इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। fx के दो रूप दे रखे हैं हमको। एक दे रखा है 2x प्लस 3, लेकिन ये तब है जब x 2 हो या 2 से छोटा हो, लेस देन और इक्वल टू। दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3, ये तब लगेगा जब x 2 से क्या हो,
ग्रेटर देन हो यानी बड़ा हो, ठीक है। तो हमें जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की वो 2 पे करनी है, क्योंकि हमारा गिवन पॉइंट इस समय क्या है 2। तो देखिए कैसे करेंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो रहा है फॉर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें जो क्वांटिटी चेक करनी है वो 2 के लिए चेक करनी है। तो अब 2 पे जब हम चेक करेंगे तो हम 2 के लिए निकालेंगे 3 चीजें, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। कैसे निकलेगा देखते हैं ध्यान से। LHL फार्मूला है भाई लिमिट x टेंड्स टू a, a की जगह है 2, ऊपर माइनस शो करना है, इसका कोई यूज होगा नहीं। फिर यहां लिखना है फंक्शन। तो आपको बताया था कि फंक्शन LHL का वो होता है जहां x a से लेस देन होता है। अब देखिए यहां x 2 से क्या है लेस देन, यहां x 2 से क्या है ग्रेटर देन है। तो ये जो लेस देन वाला है ये फंक्शन ये LHL का होगा, और ये जो ग्रेटर देन वाला है ये फंक्शन ये RHL का होगा। तो फंक्शन ऑफ LHL एंड RHL कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली बाय लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग द सिंबल। इफ x इज लेस देन LHL, इफ x इज ग्रेटर देन RHL। बिल्कुल सिंपल है, ये LHL का फंक्शन होगा 2x + 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने आप से क्या करेंगे बेटा, इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले क्या लिखा होता है x टेंड्स टू 2, अब क्या लिख दिया h टेंड्स टू 0। अब ये जो अंदर जहां भी x है यहां आएगा गिवन पॉइंट -h, यानी 2 है तो 2 - h +3। फिर से समझ लो, जैसे x टेंड्स टू 2 होता है तो उसको लिख देंगे x टेंड्स टू 0, और जहां भी x होगा वहां लिख देंगे 2 - h, 3 होता तो 3 - h, a है तो a - h। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां लिमिट रख दूंगा h की जगह तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, h तो 0 हो जाएगा, +3 और ये आ जाएगा 7। क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे RHL। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर शो करेंगे प्लस। अब लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन वो होगा जहां x 2 से ग्रेटर देन होगा। अब ग्रेटर का है ये वाला फंक्शन किसका होगा RHL का। तो हम यहां लिख देंगे 2x - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x है वहां रखेंगे 2 + h। LHL में रखते हैं गिवन पॉइंट -h, और RHL में क्या रखते हैं गिवन पॉइंट +h -3। अब अगर हम यहाँ h की जगह 0 रख दें तो 2 2 जा 4 -3, आंसर आ गया 1। आप देख रहे हैं कि LHL आ गई 7 और RHL आ गई 1। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो जब यही इक्वल नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to 2। ओके, अगर ये इक्वल आ जाता तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को भी निकालते, तीनों इक्वल आते तो कॉन्टिन्यूअस होता, नहीं तो नहीं। अब इस कंडीशन में ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें यही पता लग गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। fx इज इक्वल टू ये दे रखा है
तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 फंक्शन दे रखे हैं, 1 2 3, और पॉइंट यहां पर 2 हैं, 2 पॉइंट्स आर हियर, वन इज -3 एंड सेकेंड वन इज 3। तो आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूटी तो एक ही पॉइंट पे चेक होती, अब यहां 2 दे रखे हैं तो दोनों पे चेक होगी, एक एक करके होगी, एक बार में एक पॉइंट पे चेक होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -3, ओके। तो भाई तरीका वही है, LHS लिमिट x टेंड टू -3, ऊपर माइनस शो करेंगे, फंक्शन वो लेंगे जहां पर fx -3 से क्या होगा, x लेस देन होगा, वो fx लेंगे। देखो यहां x -3 से क्या है, लेस देन है, तो ये वाला जो फंक्शन है किसका फंक्शन होगा, LHS। लिखो mod x +3, ठीक है भाई। सिंपल सा फंडा है कि जहां भी x -3 से या गिवन पॉइंट से लेस देन है वो फंक्शन LHS का है। अगले ही स्टेप में हम कर देंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, यहां रखेंगे -3 -h +3, क्योंकि रूल होता है कि h टेंड्स टू 0 जब करोगे तो गिवन पॉइंट -h -3 -h रख दिया जाएगा x की जगह, h टेंड्स टू 0 है, h की जगह 0 रख दो, ये बनेगा -3 mod +3, माइनस भी अगर बोर्ड में हो तो प्लस, 3 + 3 6, आसानी से कैलकुलेट करें। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर शो करेंगे प्लस, ठीक है। RHL का फंक्शन वो होगा जहां -3 से ग्रेटर देन होगा x। अब देखिए यहां x -3 से क्या है, लेस देन है, और यहां x -3 से ग्रेटर देन है। बच्चा कई बार इसको ले लेता है, कहता है सर ये ले लो x ग्रेटर देन 3, अरे 3 के लिए नहीं कर रहे हम कर रहे हैं -3 के लिए, तो ये तो हमारे काम का ही है, ये थोड़ी है ग्रेटर देन देखा और ले लिया, ये भी तो देखो आप काम किसके लिए कर रहे हो, -3 के लिए। तो x -3 से ग्रेटर है इस वाली कंडीशन में, तो ये फंक्शन आएगा, तो फंक्शन आएगा -2x। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट कर दी जाएगी h टेंड्स टू 0, x की जगह रखेंगे -3 प्लस h, गिवन पॉइंट प्लस h की जगह 0 रख दो, -2 × -3 6, माइनस माइनस प्लस, ये भी 6 आ गया, दोनों चीजें इक्वल आ गई। अब मस्ट है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। Value of the function at x is equal to -3, ओके। पर अब समस्या ये है कि बच्चे को पहचानना है कि यार -3 के लिए 2 फंक्शन हमने यूज करें, एक हमने ये वाला यूज किया, एक ये यूज किया, तो हम कौन सा लें। तो बेटा आपको बताया था जहां इक्वल टू हो वो fx माना जाता है, तो यहां देखो इक्वल टू भी लग रहा है, यहां लग रहा है क्या, नहीं, यहां लेस देन है, इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू वाला fx होता है, तो पहले हम लिख देते हैं इसको, fx हमारा है mod x + 3। अब हम x की जगह रखेंगे -3, यहां भी रखना पड़ेगा -3 + 3, माइनस भी प्लस हो जाता है मॉड में, 3 + 3 6। अब आप क्लियर देख रहे हो 6 6 6, ठीक है भाई।
RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन FA तीनों इक्वल हैं, तो अब हम यहां लिखेंगे सिंस सर वीडियो नहीं चल रही चल रही है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, therefore fx is continuous at x is equal to -3। तो ये प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूटी का। अभी -3 पे चेक करा है, अभी हम 3 के लिए भी करेंगे। एक बार इसको समझ लो, नोट करो।